कभी आपने नोटिस किया है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, हर बात को एनालाइज करते हैं, हर सिचुएशन के 10 मीनिंग निकालते हैं और डिसीजंस लेने में उन्हें टाइम लगता है। सोसाइटी ऐसे लोगों को अक्सर कंफ्यूज्ड, वीक या ओवर थिंकर कह देती है, लेकिन साइकोलॉजी कुछ और ही कहती है। सच ये है कि जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो अक्सर एवरेज लोगों से ज्यादा स्मार्ट होते हैं, ज्यादा अवेयर और ज्यादा डीप होते हैं। उनका दिमाग सिर्फ सरफेस पर काम नहीं करता, बल्कि चीजों के पीछे के रीजंस ढूंढता है। इसलिए उन्हें लाइफ थोड़ी हैवी लगती है, पर उनके अंडरस्टैंडिंग का लेवल अलग होता है। इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के थ्रू समझेंगे कि ज्यादा सोचना हमेशा कमजोरी नहीं होती, बल्कि कैसे ये हैबिट इंटेलिजेंस, इमोशनल डेप्थ और फ्यूचर सक्सेस का साइन होती है। अगर आप भी रात को ज्यादा सोचते हो, डिसीजंस में डाउट करते हो या लोग आपको इतना मत सोचा करो कहते रहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट रीजन आपको अपने बारे में बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दे देगा। रीजन वन, ज्यादा सोचने वाले लोग पैटर्न जल्दी पकड़ लेते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंट लोग रैंडम चीजों को भी पैटर्न्स में देख पाते हैं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं उनका दिमाग नेचुरली कनेक्शंस बनाता रहता है, चाहे वो लोगों के बिहेवियर हो, सिचुएशंस हो या फिर लाइफ के इवेंट्स। जहाँ कोई सिचुएशन होती है, नॉर्मल लोग सिर्फ जो दिख रहा है उसी पर रिएक्ट करते हैं, लेकिन ओवर थिंकिंग नेचर वाले लोग ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है। ये हैबिट उन्हें फ्यूचर मिस्टेक्स से बचाती है। इस वजह से ये लोग लाइफ में कम गलतियां करते हैं, क्योंकि वो पहले ही पॉसिबिलिटीज इमेजिन कर चुके होते हैं। हाँ, कभी कभी ये ज्यादा सोचना थका देता है, पर लॉन्ग टर्म में ये इंटेलिजेंस का साइन होता है। साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि पैटर्न रिकॉग्निशन इंटेलिजेंस का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है, और ये लोग उन लोगों में ज्यादा होते हैं जो नेचुरली डीप थिंकिंग करते हैं। इसलिए अगर आप हर बात को एनालाइज करते हो सकता है आप स्लो नहीं बल्कि स्मार्ट हो। रीजन टू, इमोशनल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। ज्यादा सोचने वाले लोग सिर्फ लॉजिकल नहीं होते, बल्कि इमोशंस भी होते हैं। उन्हें अपने इमोशंस के साथ साथ दूसरों के इमोशंस भी समझ आते हैं। ये लोग छोटी छोटी चीजों से समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या फील कर रहा है। साइकोलॉजी में इसे हाई इमोशनल इंटेलिजेंस EQ कहा जाता है। ऐसे लोग किसी को हर्ट करने से पहले 10 बार सोचते हैं, इसलिए कभी कभी वो चुप रहना चूज करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि एक सेंटेंस किसी को भी अंदर से तोड़ सकता है। ज्यादा सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप इमोशनली अवेयर हो, आप कॉन्सिक्वेंसेस को समझते हो। इसी वजह से ऐसे लोग डीप रिलेशनशिप्स चाहते हैं, शैलो कनेक्शंस नहीं। हाँ, इसका डाउन साइड ये होता है कि लोग जल्दी इमोशनली थक जाते हैं, लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट लोग ही लॉन्ग टर्म में बेस्ट लीडर्स, बेस्ट फ्रेंड्स और बेस्ट पार्टनर्स बनते हैं। रीजन थ्री, ये लोग फ्यूचर फोकस्ड होते हैं। ज्यादा सोचने वाले लोग प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचते हैं। उनका दिमाग ऑटोमेटिकली अगर ऐसा हुआ तो क्या पर चला जाता है। इसी वजह से वो प्लानिंग में स्ट्रांग होते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो लोग फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस इमेजिन कर सकते हैं वो इम्पल्सिव डिसीजंस कम लेते हैं। वो जल्दी एक्साइटेड भी नहीं होते और जल्दी डिमोटिवेटेड भी नहीं होते। वो हर चीज का इम्पैक्ट समझना चाहते हैं। इसी हैबिट की वजह से ये लोग लाइफ में थोड़ा लेट ब्लूम करते हैं, लेकिन जब ग्रो करते हैं तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ ग्लो करते हैं। ये लोग शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए लॉन्ग टर्म गोल्स सेक्रीफाइस बिल्कुल भी नहीं करते हैं। अगर आप भी हर डिसीजन लेने से पहले 5 चीजें सोचते हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफ्यूज हो, स्लो हो, लेस थिंकर हो। इसका मतलब ये है कि आप स्मार्ट हो, आप बहुत ज्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड हो, जो आज के टाइम में बहुत ही अच्छी बात है। रीजन फोर, ज्यादा सोचना क्रिएटिविटी का साइन है। क्रिएटिव लोग का दिमाग कभी भी शांत नहीं होता। आइडियाज, इमेजिनेशंस और पॉसिबिलिटी उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। इसी वजह से राइटर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट्स, क्रिएटर्स अक्सर ओवर थिंकर्स होते हैं। साइकोलॉजी में माना जाता है कि क्रिएटिव थिंकिंग और ओवर थिंकिंग एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आप सोच को कैसे यूज करते हो। अगर डायरेक्शन मिल जाए तो ये हैबिट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करवा सकती है। इसलिए आप सभी के अंदर एक आर्टिस्ट होता है। जो भी ओवर थिंक करता है उसके संग में एक आर्टिस्ट हमेशा होता है। लेकिन अगर उस डायरेक्शन को सही हवा मिलती है तो वो अरिजीत सिंह जैसे आर्टिस्ट भी बन सकते हैं। जो लोग ज्यादा सोचते हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस निकालते हैं। वो सिंपल चीजों में भी डेप्थ देख लेते हैं। इसी वजह से उनका माइंड थोड़ा हैवी रहता है, लेकिन उनकी थिंकिंग नॉर्मल नहीं होती है। रीजन फाइव, ये लोग जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर ब्लाइंड ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं करते। वो लोगों के एक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं, वर्ड्स और बिहेवियर को मैच करते हैं,
वो एक तरह से दूसरे इंसान का डिटेल्ड कैरेक्टर एनालिसिस करते हैं, उसी के बाद अपने मेंटल लेवल में उनको आगे बढ़ाते हैं। इसी वजह से लोग उन्हें रिजर्व्ड या डिस्टेंस वाला समझते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोगों से बात करना नहीं चाहते, लेकिन ऐसा जरूर है कि वो सिर्फ सच्चे और अपने जैसे लोगों से ही बात करना चाहते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि ये सेल्फ प्रोटेक्शन का साइन होता है। ये लोग एक बार ट्रस्ट कर लें तो बहुत डीपली करते हैं, लेकिन जब तक श्योर ना हो जाए तब तक वो अपना गार्ड डाउन नहीं करते। ये हैबिट उन्हें इमोशनल डैमेज से बचाती है, और लॉन्ग टर्म में ये लोग कम लोगों के साथ रहते हैं, पर इनके जो भी कनेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल रियल होते हैं, और ये लोग दूसरे की पर्सनैलिटी बहुत जल्दी और बिल्कुल सही एक्यूरेटली जज कर लेते हैं। रीजन 6, ज्यादा सोचने वाले लोग खुद से ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं। ऐसे लोग अपनी गलतियों को इग्नोर नहीं करते, वो खुद से सवाल करते हैं, अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करते हैं। ये सेल्फ अवेयर का साइन होता है। ये लोग ज्यादा झूठ भी नहीं बोल पाते हैं। ये लोग किसी झूठ को बोलने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन ये झूठ इनके हाव भाव से कैसे न कैसे भी पता चल ही जाता है। ये लोग बातें छिपाने में एक्सपर्ट नहीं होते। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग सेल्फ अवेयर लोग ही सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि वो अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करते हैं और खुद से ही ब्लेम गेम नहीं खेलते। हाँ, कभी कभी ये सेल्फ एनालिसिस गिल्ट और रिग्रेट लाता है, लेकिन ये लोग फेक कॉन्फिडेंस से बेटर रियल इम्प्रूवमेंट चूज करते हैं। रीजन 7, ये लोग लेट ब्लूमर्स होते हैं, फेलियर्स नहीं। ज्यादा सोचने वाले लोग अक्सर लाइफ में थोड़ा लेट सेटल होते हैं, इसलिए लोग उन्हें जज करते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि वो पूरी तरह समझदार हो जाएं और दूसरों को समझ लें, उसी के बाद सक्सेसफुल हों। लेकिन साइकोलॉजी कहता है कि ये लेट बूमर्स होते हैं, फेलियर्स नहीं। ये लोग जब ग्रो करते हैं तो इनका फाउंडेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। इनका सक्सेस लाउड नहीं होता, पर स्टेबल होता है। ये लोग शो ऑफ में बिलीव नहीं रखते हैं। इनका सक्सेस बाकी लोगों से बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि सक्सेस लाउड नहीं बल्कि स्टेबल होना चाहिए। 4 दिन की चांदनी से इन लोगों को मतलब नहीं होता। इन लोगों को एक नेचुरल लॉन्ग स्टेबलनेस अपने करियर में चाहिए होती है। इसलिए ये लोग शो ऑफ से ज्यादा सेटल रहना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं। अगर आप यहाँ तक आए हो तो एक बात क्लियर है, आप भी उन लोगों में से हो जो ज्यादा सोचते हैं, और अब शायद आप समझ गए होंगे कि ये कोई शराब नहीं है। हाँ, कभी कभी ज्यादा सोचना थकान देता है, एंजाइटी बढ़ा देता है और स्लीप डिस्टर्ब करता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग डीप काम करता है। जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखो, सप्रेस नहीं। जब आप अपनी ओवरथिंकिंग को डायरेक्शन देना सीख जाओगे तो ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकती है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी समझ या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक पार्ट आपको इस वीडियो में क्या लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।